आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, एस.सी. वर्मा का न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चैप्टर एक्सरसाइज से न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, पेज नंबर 79। पहला क्वेश्चन, ए ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम प्लेस्ड ऑन ए लॉन्ग फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल। एक ब्लॉक है 2 किलोग्राम का, 2 किलोग्राम का एक ब्लॉक जो एक हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखा हुआ है। पुल्ड हॉरिजॉन्टली बाय ए कांस्टेंट फोर्स F, इसे खींचा जा रहा है F फोर्स से इसे खींचा जा रहा है। इट इज फाउंड टू मूव 10 मीटर इन फर्स्ट 2 सेकेंड। पाया गया कि 2 सेकेंड में 10 मीटर चला। जब बल लगाया गया तो 2 सेकेंड में ही 10 मीटर चला। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, बताइए कि फोर्स का मान क्या है। तो बताइए कि फोर्स का मान क्या है अगर 2 सेकेंड में 10 मीटर चला। 2 सेकेंड में 10 मीटर चलने का मतलब ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया टाइम। तो S बराबर स्टार्टिंग हुआ 0 से ut प्लस हाफ और A एक्सीलरेशन बराबर फोर्स बटे मास, फोर्स बटे मास बराबर एक्सीलरेशन n टू t का स्क्वायर। S बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। 2 दूनी 4 से 4 कैंसिल, तो यह बराबर 10 न्यूटन। कितना फोर्स लगाना पड़ा? 10 न्यूटन। हम लोग 2 सेकंड में लिखा हुआ था कि 10 मीटर चला, तो 2 सेकंड हो गया टाइम और 10 मीटर हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो लगा दे फॉर्मूला हम लोग, S बराबर ut प्लस हाफ t स्क्वायर। तो पहला आंसर आएगा ही 10 न्यूटन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक कार मूविंग 40 किलोमीटर पर आवर, एक कार है जो मूव कर रहा है 40 किलोमीटर पर आवर, is to be stopped by applying brakes in the next 4 मीटर। 4 मीटर चलने के बाद कार का वेलोसिटी 0 हो गया। 40 किलोमीटर पर घंटा चल रहा था कार, 4 मीटर चलने के बाद वेलोसिटी 0 हो गया। इफ द कार वेट 2000 kg, अगर कार 2000 kg का था, व्हाट एवरेज फोर्स मस्ट बी अप्लाइड ऑन इट, कितना फोर्स लगा इस पर, कार पर कितना फोर्स लगा। फोर्स कहाँ लगा होगा? पीछे, क्योंकि 40 का स्पीड 0 पर जा रहा है, वेलोसिटी घट रहा है। वेलोसिटी घटने का मतलब एक्सीलरेशन निगेटिव, इसका मतलब ये पीछे लग रहा है एक्सीलरेशन। तो फोर्स भी कहाँ लगा होगा? पीछे। तो ये कितना फोर्स लगा पीछे भाई, बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। पहले निकाल लो एक्सीलरेशन, 40 किलोमीटर पर घंटा का बदल लो मीटर पर सेकेंड में, 40 गुने 5 बटे 18 मीटर पर सेकेंड। तो v स्क्वायर बराबर 200 बटे 18 का स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो 4 दूनी 8, एक्सीलरेशन बराबर माइनस 200 गुने 200 बटे 18 गुने 18, इधर आ गया और 4 दूनी 8 एक और। तो a का मान आ गया 2,9,200, 2,9,200, 2,4,2,50, 2 यहाँ 25, फिर 2 यहाँ 50। तो 50 गुने 25 बटे 9 गुने 9 81। यह आ गया एक्सीलरेशन, माइनस आया, इसका मतलब ये पीछे लग रहा है। तो फोर्स भी पीछे ही लगेगा। तो फोर्स बराबर बोले मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू
एक्सीलरेशन माइनस का मतलब हुआ माइनस डायरेक्शन बताया, क्वेश्चन पीछे लग रहा है, तो हम फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, कोई डायरेक्शन वाली बात नहीं। अगर डायरेक्शन के बारे में समझ रहे होंगे आप कि फोर्स कहाँ लगा, पीछे, तो सीधे इसमें निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड से गुना करेंगे हम लोग, माइनस से नहीं, माइनस तो डायरेक्शन बताएगा ना। तो 50 गुने 25 बटाई 81, तो कितना आएगा, लगभग ही, अगर हम इसको कितना मान के बनाए तो एक मोटा मोटी कट जाएगा ये, 25 पचे 125 गुने 2 250, 25 गुने 5 दूनी 10, 250, 1 2 3 4 जीरो, अब बटा 81, तो ये फोर्स आ गया हम लोग का, भाग गुनावा करेंगे, 81 को 80 मान के लगभग बनाएंगे हम लोग, तो यारा 3.1 इंटू 10 टू द पावर 4, तो ऐसा कर लें कि 10 टू द पावर 4 को साइड कर लेते हैं, 80 3 240, तो लगभग सही बैठ रहा है, 81 भागे 250 आप कीजिएगा तो 80 आती है, कितना हो जाएगा, 3 8 3 24 243, 81 3 243, तो 3 यहाँ 7 दशमलव, यहाँ 0, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 0, 80 64, 3.08 के आसपास, मैंने 3.1 के आसपास, तो लिख सकते हैं 3.1 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन। आया था आंसर 3.1 इंटू 10 टू द पावर 4, 3.08 आया, ये भागा देके दिखाया आपको 3.08, तो 08 का मतलब 3.1 लिख सकते हैं आप, तो आंसर आ गया आपका। इतना फोर्स लग रहा है, कहाँ लग रहा है, बोल पीछे लग रहा है, ब्रेक लग रहा है ना, पीछे फोर्स लगा होगा। ये हुआ क्वेश्चन नंबर आपका 2। क्वेश्चन नंबर 3, कराइने टीवी पिक्चर ट्यूब, टीवी का जो पिक्चर ट्यूब है उससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड फ्रॉम द कैथोड विथ नेग्लिजिबल स्पीड, नेग्लिजिबल स्पीड मतलब जीरो वेलोसिटी से, जीरो वेलोसिटी से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला टीवी के पिक्चर ट्यूब के कैथोड से, कैथोड मतलब नेगेटिव टर्मिनल, जैसे बैटरी में 2 टर्मिनल होते हैं, प्लस और माइनस, ये हो गया कैथोड, ये हो गया एनोड, तो कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन निकला, टीवी के अंदर पिक्चर ट्यूब होता है, उसके कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन निकला बहुत कम वेलोसिटी से, नेग्लिजिबल स्पीड से, माने जीरो स्पीड से, और रीच ए वेलोसिटी, और वेलोसिटी का मान हो गया बढ़कर के 5 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। इन ट्रेवलिंग 1 सेंटीमीटर, एक ही सेंटीमीटर चलने के बाद इतना स्पीड कर लिया, 1 सेंटीमीटर का मतलब 10 टू द पावर -2 मीटर, 10 टू द पावर -2 मीटर चलने के बाद इसका स्पीड इतना से इतना हो गया। एज्यूमिंग स्ट्रेट लाइन मोशन, मान के चलिए कि इलेक्ट्रॉन सीधे रेखा में चल रही है, फाइंड द कांस्टेंट फोर्स एक्सर्टेड ऑन इलेक्ट्रॉन, बताइए कि इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लगा, जबकि साइड से इलेक्ट्रॉन का मास लिखा हुआ है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर 9.1 गुना 10 के पावर -31 kg। ये डाटा इसमें दिया हुआ है, हमें निकालना है फोर्स, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, हमें मेन रूप से निकालना है एक्सीलरेशन, फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a, is का मान 10 टू द पावर -2, यहाँ से आ जाएगा 25 गुने 10 के पावर 6 दूनी 12 और बटा 2 और नीचे 10 का पावर -2 बराबर a, तो a का मान यहाँ से आ जाएगा 12.5 गुने 10 के पावर 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मास में गुना कर देंगे एक्सीलरेशन से तो आ जाएगा फोर्स, तो फोर्स बराबर आ जाएगा 9.1 और 12.5, पहले गुना होगा 12.5 गुने 9.1 और गुने 10 के पावर -14, ये -31 प्लस 14, तो 14 और 7 21 और 10 31, मैंने 10 के पावर -17 न्यूटन, इतना फोर्स लगेगा। तो 12.5 में अगर मोटा मोटी 9 से भी गुना कर लें तो लगभग आ जाएगा 9 × 5 = 45 का 5 बाकी 4 9 × 18 4 22 का 2 बाकी 2 और 9 और 2 11
1 अंक के बाद दशमलव 112.5 गुने 10 के पावर -17 न्यूटन। थोड़ा बहुत ज़्यादा आएगा इससे, क्योंकि 0.1 को हम लोग छोड़ दिए हैं। ये आ रहा है 1.1 इंटू 10 टू द पावर -15, ये भी सही है। 2 अंक इधर दशमलव और घसका दो तो 10 बचेगा, 10 और यहाँ मैंने फालतू आएगा 100, तो 100 इसमें गुना करेंगे 10 के पावर -15। दशमलव 2 अंक इधर गया, मतलब इसमें 100 से भागा पड़ा तो 100 इसमें गुना होगा, तो -17 में गुना होगा 100 तो -15। 1.1 इंटू 10 टू द पावर -15 न्यूटन। चौथा सवाल देखिएगा। ए ब्लॉक ऑफ मास 0.2 किलोग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग। एक छत से 0.2 किलोग्राम का ब्लॉक लटक रहा है। ए सेकेंड ब्लॉक ऑफ मास 0.3 ग्राम सस्पेंडेड फ्रॉम द फर्स्ट ब्लॉक, इससे और लटक रहा है 0.3 किलोग्राम का। फाइंड द टेंशन इन द टू स्ट्रिंग, दोनों स्ट्रिंग में टेंशन बताओ। 0.3 किलोग्राम का 0.3 जी का मान 10 मान के बनाएंगे। 0.3 गुने 10 बराबर 3 न्यूटन। यहाँ टेंशन T1, यहाँ भी टेंशन T1। फिर 0.2 किलोग्राम का 0.2 गुने 10 बराबर 2 न्यूटन। यहाँ टेंशन T2, यहाँ टेंशन T2। तो नीचे लिखाएगा T1 बराबर 3 न्यूटन, यहाँ लिखाएगा T2 बराबर 2 न्यूटन प्लस T1, तो 2 न्यूटन प्लस T1 का मान 3 न्यूटन बराबर 5 न्यूटन। तो एक आंसर आएगा 3 न्यूटन, एक आंसर आएगा 5 न्यूटन। इसमें आया है 5 न्यूटन, 3 न्यूटन। ये वाला होगा 5 न्यूटन, ये वाला हो गया आपका, नहीं ये वाला हो गया 5 न्यूटन, ये वाला हो गया आपका 3 न्यूटन। दोनों रस्सी में निकाल दिए। यह क्वेश्चन नंबर 4 था आपका। क्वेश्चन नंबर 5। Two blocks of equal mass m are tied to each other through a light string. Two blocks of equal mass m एक रस्सी से जुड़ा हुआ है। One of the block is pulled along the line joining them with a constant force F. यहाँ फोर्स लगाया गया F. Find the tension in the string. बताओ कि स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा। मान लो स्ट्रिंग में टेंशन होगा T, तो जितना एक्सीलरेशन से ही चलेगा उतना एक्सीलरेशन से भी चलेगा। आप चाहें तो सब दिखा सकते हैं नीचे mg नॉर्मल रिएक्शन n, लेकिन कोई इसका काम नहीं है अभी। आप चाहें तो दिखा सकते हैं mg नॉर्मल रिएक्शन n, इससे कोई लेना देना भी नहीं है क्योंकि मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, mg इधर लग रहा है, तो mg मोशन में कोई रोल नहीं अपना देगा इसमें। तो यहाँ लिखा जाएगा f माइनस टी बराबर m इंटू ए, इसका लिखा जाएगा t बराबर ma, t से t कैंसिल, f बराबर 2ma, तो a बराबर आएगा f बाई 2m। अब ये का मान किसी में पुट कर दें तो t का मान आ जाएगा। अब ए का मान यहाँ पुट कर देते हैं तो t बराबर m और a की जगह f बाई 2m, m से m कैंसिल, तो t का मान आ जाएगा f बाई 2। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 5। नेक्स्ट हम देखें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पहले ग्राफ दिया गया है, पहले उस ग्राफ को आपको दिखा देते हैं। एक तरफ टाइम है और एक तरफ वेलोसिटी। वेलोसिटी दिया गया है मीटर पर सेकेंड में और टाइम दिया गया है सेकेंड में, और वेलोसिटी और टाइम के बीच एक ग्राफ है। इसे अपने बुक में आप देख सकते हैं ग्राफ ही। लास्ट टाइम 8 सेकेंड है और इनिशियल टाइम 0 सेकेंड है। कहीं 2 लिखा हुआ है, फिर एक जगह आपको 4 लिखा हुआ मिलेगा, फिर एक जगह आपको 6 लिखा हुआ मिला होगा, और फिर एक जगह 2, 4 और 6 और 8। तो कहाँ 2 है, कहाँ 4 है, कहाँ 6 है, कहाँ 8 है, ये बात आपको पता चल रहा होगा ग्राफ देख करके। और ऊपर लिखा हुआ स्पीड 15, फिर बीच में कहीं 10 और कहीं 5। तो स्पीड दिया गया है मीटर पर सेकेंड में और इधर टाइम है सेकेंड में। ये ग्राफ है वेलोसिटी और टाइम के बीच। वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ से 2 चीज निकलता है, या तो इसका एरिया निकालो तो डिस्प्लेसमेंट निकलेगा,
या तो इसका स्लोप निकालो तो एक्सीलरेशन निकलेगा। क्वेश्चन हम लोग पढ़ के देखते हैं कि क्या पूछ रहा है। एक्सीलरेशन का जरूरत पड़ेगा तो स्लोप निकालेंगे और डिस्प्लेसमेंट का जरूरत पड़ेगा तो एरिया निकालेंगे। खैर लिखा है पार्टिकल ऑफ मास 50 ग्राम, एक पार्टिकल जिसका मास 50 ग्राम है, तो 50 ग्राम को हम किलोग्राम में बदल लेंगे तो 50 गुना 10 के पावर -3 किलोग्राम का होगा। मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, इतना ग्राम का वस्तु मान इतना किलोग्राम का वस्तु एक सीधी रेखा पर जा रहा, स्ट्रेट लाइन पर। द वेरिएशन ऑफ स्पीड विथ टाइम शोन इन फिगर, इसका स्पीड किस हिसाब से बदल रहा है समय के साथ साथ आपको फिगर में दिखाई दिया है। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल, फोर्स निकालना है पार्टिकल पर लगने वाला 2, 4, 6 सेकेंड पर। फोर्स निकालना है t बराबर 2 पर, फोर्स निकालना है t बराबर 4 पर और फोर्स निकालना है t बराबर 6 पर। फोर्स जब भी निकालना है होना पड़ेगा मास इंटू एक्सीलरेशन ही। मास है 5 × 10 to the power -2। आप यहाँ समझ रहे होंगे कि 5 × 10 to the power -2 है, तो मास है 5 × 10 to the power -2, तो मास तो सब में होगा 5 × 10 to the -2। बात आया एक्सीलरेशन का, तो 2 सेकंड में एक्सीलरेशन क्या है, तो देखिए कि 2 सेकंड में स्लोप क्या है, इसका स्लोप निकालिए। बोले स्लोप बराबर 15/3, 15/3 बराबर 5 tan थीटा। स्लोप मतलब tan थीटा, ये 15 और ये 3, तो कितना हुआ तुरंत का मान 5। 0 से 3 सेकंड तक जो लाइन गया है उसका स्लोप कितना है 15/3 मतलब 5, मैंने तुरंत का मान 5 यहाँ लिखाएगा 5। तो 25 × 10 के पावर -2 न्यूटन बराबर 0.25 न्यूटन। दूसरा है 4 सेकंड पर, तो 4 सेकंड पर तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका स्लोप 0 होगा, तो 0 लिखाएगा तो आंसर आएगा इसका 0 न्यूटन। लेकिन 6 सेकंड पर जो स्लोप है निगेटिव स्लोप है, tan का मान निगेटिव में लिखा जाएगा, लेकिन है तो वही 15 और इधर से 3 तो 5 ही आएगा, लेकिन -5 आएगा, तो फिर से आएगा -25 × 10 के पावर -2 बराबर -0.25 न्यूटन। क्योंकि उधर स्लोप निगेटिव है तो एक्सीलरेशन का मान निगेटिव आएगा, या ऐसे भी समझिए कि वेलोसिटी घट रहा है, 15 से 0 क्यों जा रहा है। वेलोसिटी इंक्रीजेज, वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी डिक्रीजेज, एक्सीलरेशन पॉजिटिव, एक्सीलरेशन 0, एक्सीलरेशन नेगेटिव, तो इधर आएगा 0.25 न्यूटन माइनस है। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 6। बताया गया कि 0.25 न्यूटन अलोंग द मोशन और 0 फिर 0.25 न्यूटन अपोजिट द मोशन। ये हुआ अलोंग द मोशन, ये होगा अपोजिट द मोशन फोर्स। जैसे ही फोर्स नेगेटिव आया इसका मतलब पार्टिकल जा रहा है आगे, फोर्स लग रहा है पीछे। फोर्स पॉजिटिव आने का मतलब कि पार्टिकल जिधर जा रहा है फोर्स भी उधर ही लग रहा है, और बीच में आया था फोर्स का वैल्यू 0। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। Two block A and B of mass Ma and Mb respectively are kept in contact on a frictionless table। कह रहा है एक ब्लॉक है Ma और Mb, दोनों एक टेबल पर रखा हुआ है कांटेक्ट में, एकदम टच करा कर। The experimenter pushes the block A को कोई पुश किया, धक्का दिया from behind, पीछे से, so that ताकि the block accelerates, ताकि दोनों ब्लॉक चले, पीछे से कोई धक्का दिया है। If the block A exert force F on the block B, जब यहाँ से कोई धक्का दिया, मान लो फोर्स दिया F डैश, तो जब यहाँ से कोई धक्का दिया तो A धक्का दिया किसको, B को, तो A जो B को धक्का दिया है, A जो B को धक्का देगा, यहाँ से मान लिया फोर्स लगा है F डैश, तो ये धक्का देगा इसको, ये धक्का दिया इसको F से। क्वेश्चन कर रहा है कि ये धक्का दिया इसको F, इसका मतलब A इसको रोक रहा है कितना से, F से। What is the force exerted by the experimenter on A? बताओ कि एवरेज का मान क्या है। तो ये चूंकि इस पर धक्का दिया है F, तो ये रोका होगा इसको F, लेकिन चलना है दोनों को एक ही एक्सीलरेशन से, साथ साथ चलेंगे दोनों। वहां से अगर लिखा जाएगा तो फोर्स बराबर MBA, और यहां से लिखा जाएगा तो F डैश माइनस F बराबर MA। तो F से F कैंसिल, तो F डैश बराबर आएगा MB प्लस MA अब आई E इंटू A, MB प्लस MA इंटू A। तो ये फोर्स तो निकालना है, तो MB प्लस MA, और A का मान कहाँ से निकलेगा, A का मान यहाँ से निकल जाएगा, A बराबर F बाई MB। A का मान थोड़े पता है, A का मान पता नहीं है, लेकिन नहीं पता है कि इस पर फोर्स लगा F। ई दिया हुआ क्वेश्चन में, ई क्वेश्चन में नहीं दिया गया, ई क्वेश्चन में दिया गया है।
तो चूंकि एफ फोर्स लगा इस पर कितना सेक्शन आएगा, एफ बाई एम बी, ए का मान रख देंगे यहाँ पर एफ बाई एम बी, तो आ जाएगा एफ इंटू 1 प्लस एम ए बाई एम बी, ये आएगा आपका आंसर, एफ इंटू 1 प्लस एम ए बाई एम बी। ये क्वेश्चन नंबर आपका 7।